JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उमारा रियाज। आज की हेडलाइंस। आजाद कश्मीर का कौमी बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। आजाद कश्मीर के वजीर चौधरी परवेज अशरफ बजट पेश करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार सिकंदर हयात खान के दरमियान मुलाकात से आजाद कश्मीर के सियासी हलकों में खलबली मच गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और वजीर आजम मुखालिफ कैंप परेशान। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि नया बजट इस अंदाज से तैयार किया जा रहा है जिस पर अमल दरामद से आजाद कश्मीर फलाही माशरे के ट्रैक पर आ जाएगा। कोटली में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दोबारा पुरतशद्दुद तहरीक चलाने की धमकी। आजाद कश्मीर के वजीर औकाफ उशर और ज़कात अफसर शाहिद एडवोकेट ने कहा है कि आजाद कश्मीर में मफाहमत और आबादारी की सियासत को परवान चढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की क़यादत में तहरीक आज़ादी के बेस कैंप को मिसाली खित्ता बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर इत्तलात सैयद फाजिल अली नकवी ने कहा है कि सियासी बोने मैदान सियासत में पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुतासरीन मंगला डैम एक्शन कमेटी के सदर चौधरी अलादित्ता ने कहा है कि अगर मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल के हल के लिए चंद दिनों में हुकूमत अमली इकदाम ना उठाए तो बरतानिया के तमाम शहरों में आबाद तारिकीन वतन कश्मीरी पाकिस्तानी सिफारत खाने समेत दीगर सिफारत खानों के सामने अपने हकूक के लिए एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। आजाद कश्मीर का कौमी बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। आजाद कश्मीर के वजीर चौधरी परवेज अशरफ बजट पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर का कौमी बजट जो इससे पहले 21 जून को पेश करने की तैयारियां की गई थीं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीबात के बायस अब यह बजट 18 जून को पेश करने का फैसला किया गया है। JK न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस बजट में महकमा तालीम और महकमा सेहत पर बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाई जा रही हैं और इन दो शोबों के लिए बजट में खतीर रकम मुख्तस की जा रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी बजट में इजाफा किया जा रहा है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार सिकंदर हयात खान के दरमियान मुलाकात से आजाद कश्मीर के सियासी हलकों में खलबली मच गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और वजीर आजम मुखालिफ कैंप परेशान। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात खान गुज़िश्ता रोज वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद से मुलाकात के लिए मीरपुर में उनकी रहायशगाह पर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं में 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के क़याम के बाद सरदार सिकंदर हयात खान का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से ये पहला राब्ता है, जिससे आज़ाद कश्मीर में आमदा सियासत पर गैर मामूली असरात मुरतब हो सकते हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि नया बजट इस अंदाज से तैयार किया जा रहा है जिस पर अमल दरामद से आज़ाद कश्मीर फलाही माशरे के ट्रैक पर आ जाएगा। बजट में ऐसे काबिल अमल मंसूबे शामिल किए जा रहे हैं जो टाइम फ्रेम के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे और आवाम को उनके समारात हासिल हो सकेंगे।
चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आमदा बजट आज़ाद कश्मीर को तामीर और तरक्की के नए दौर में दाखिल कर देगा, जिस पर अमल दरामद से जारिया मंसूबों के साथ साथ ज़ेर इल्तवा मंसूबाजात भी मुकम्मल हो सकेंगे। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद मुजफ्फराबाद में बजट कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये पहला बजट है और इसे मुकम्मल तौर पर अवाम दोस्त बनाने के लिए प्री बजट सेमिनार्स और अवाम को बराह रास्त तजावीज़ में शामिल किया जा रहा है ताकि इस बजट पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का मुकद्दर संवर सके। वजीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने हमसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। अवाम की तवक्कुआत पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली और जदीद मैकेनिज्म के तहत अमल पैरा हैं। चौधरी अब्दुल मजीद ने इस मौका पर तामीर नौ के महकमाजात को हदायत की कि हुकूमती तरजीहात पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिला तखसीस जिंदगी की जदीद सहूलतें फराहम हो सकें और आज़ाद खित्ता तेजी से फलाही माशरे की तरफ गामजन हो सके। कोटली में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। हुकूमत और वापदा के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दोबारा पुरतशद्दुद तहरीक चलाने की धमकी। आज़ाद कश्मीर भर की तरह जिला कोटली में भी गुज़श्ता 2 माह से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने तमाम कारोबारी जिंदगी मफलूज करके रख दिया है। शहर में 16 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटे से तजावुज कर चुका है। चंद रोज कबल भी कोटली में शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ गैर मामूली एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस तशद्दुद से कई अफराद जख्मी हो गए थे और सैकड़ों शहरियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल दुरुस्त न होने पर कोटली के शहरी दोबारा सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर कोटली और गिरदो नवाह में लोड शेडिंग खत्म न हुई तो अवाम पहले से भी ज्यादा पुरतशद्दुद तहरीक चलाने से गुरेज नहीं करेंगे और खराबी हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर आयद होगी। आज़ाद कश्मीर के वजीर औकाफ उशर और ज़कात अफसर शाहिद एडवोकेट ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में मफाहमत और आबादारी की सियासत को परवान चढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की क़यादत में तहरीक आज़ादी के बेस कैंप को मिसाली खित्ता बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। अफसर शाहिद एडवोकेट ने कहा कि किसी की ब्लैकमेलिंग को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सियासत में रवादारी के कायल हैं, लेकिन हमारी शराफत और मुफाहमत को कमजोरी समझने वाले किसी गलतफहमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि आमरीयत और मिलिट्री डेमोक्रेसी के अलमबरदार सियासत की बंद गली में कैद होकर आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ और दीगर आमरों के साए में आज़ाद कश्मीर में बदतरीन धांधली से 50 सालों तक मुसल्लत होने वालों की सियासत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अफसर शाहिद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का आमदा बजट अवामी उमंगों का आईनादार होगा। उन्होंने कहा कि मुतासरीन मंगला डैम के तमाम मसाइल हल होंगे। मैं और वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुद मुतासरीन के हलकों से ताल्लुक रखते हैं और हम मुतासरीन के मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि सियासी बोने मैदान सियासत में पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। आमरों की गोद में पलकर जवान होने वाले नजरियाती लोगों के साथ क्या पंजा आजमाई करेंगे। सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा कि अवामी हुकूमत का दौर रियासत में करप्शन, अकरबा परवरी, रिश्वत का खात्मा और मेरिट का बोलबाला करेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भुट्टो शहीद के चाहने वाले कराची से कश्मीर तक फैले हुए हैं, जो मुल्क में जमहूरियत की मजबूती की अलामत हैं। सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा कि आज कुछ लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के स्टाइल अपनाकर अवाम में मकबूल होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम को हकीकी और जाली लीडरों का पता चल चुका है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सदर आसफ अली जरदारी की वलवला अंगेज क़यादत में मुल्क को न सिर्फ माशी बहरान से निकाल लिया है, बल्कि अवामी सतह पर भी इसका इमेज बेहतर हुआ है। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने कहा है कि जब तक कश्मीरी अवाम को उनका हक के खुद इरादियत नहीं दिया जाता, उस वक्त तक जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम नामुमकिन है। अली रजा सैयद ने कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता निस्फ सदी से आलमी बरादरी को ये बावर करा रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका सल्ब शुदा हक के खुद इरादी दिलाने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात उठाए जाएं। जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला जनूबी एशिया में खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है
और अब तक लाखों कश्मीरी आजादी की जद्दोजहद में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अली रजा सैयद ने कहा कि दुनिया के अमन पसंद मुमालिक, अक़वाम मुत्तहदा और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम और भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, काले कवानीन के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करते हुए जनूबी एशिया के खित्ते में अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना चाहिए। मुतासरीन मंगला डैम एक्शन कमेटी के सदर चौधरी अलादित्ता ने कहा है कि अगर मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल के हल के लिए चंद दिनों में हुकूमत ने अमली इकदाम ना उठाए तो बरतानिया के तमाम शहरों में आबाद तारिकीन वतन कश्मीरी पाकिस्तानी सफारत खाने समेत दीगर सफारत खानों के सामने अपने हकूक के लिए एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। चौधरी अलादित्ता ने कहा कि मुतासरीन ने मंगला डैम की आबादकारी मुकम्मल किए बगैर मंगला डैम में इस साल 1242 लेवल तक पानी भरने और बगैर डेवलपमेंट के न्यू सिटी और कस्बों में गहराइयों में प्लाट की अलाटमेंट के अमल के खिलाफ मुतासरीन मंगला डैम ने अपने घरों से बेदखल होने से इनकार और वापडा अमूर मंगला डैम और हुकूमत की बेहिसी और सर्द मोहरी के खिलाफ मुतासरीन मंगला डैम ने बरतानिया में एहतजाजी मुजाहिरों की धमकी भी दे दी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। चौधरी अलादित्ता ने कहा कि मंगला डैम से मुतासर होने वाले हजारों खानदानों का ताल्लुक बरतानिया से है। वापडा और हुकूमत मुतासरीन से किए गए मुआहदा पर अमल दरामद नहीं कर रहे। बरतानिया में एहतजाजी मुजाहिरा करके वापडा और हुकूमत पाकिस्तान के मजालिम को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि डैम तोसी मंसूबा मुकम्मल जबकि बहाली और आबादकारी का काम 50% भी नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 2002 में मकानों का सर्वे किया गया और अब प्लाट अलाट किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है, मुआवजों में भी महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। यूरोप के दारुल खिलाफा ब्रसल्स में ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का यौम तासीस बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। तफसीलात ब्रसल्स से हमारे नुमाइंदे मिर्जा इमरान बेग की इस रिपोर्ट में। APMSO के 34वें यौम तासीस के मौका पर बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में MQM बेल्जियम यूनिट ने यौम तासीस बड़े जोश और खरोश से मनाया। बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों से यौम तासीस मनाने के लिए कसीर तादाद में मर्दों और औरतों ने शिरकत की। इस मौका पर MQM बेल्जियम यूनिट के अहदेदारों ने अपनी तकारीरों में APMSO के गराज और मकासद बयान किए और कहा कि कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपने सफ़र का आगाज़ करके दुनिया को ये बारावर करवा दिया है कि हम लोग इल्म रखने वाले लोग हैं और जहालत से हमारा दूर का भी वास्ता नहीं है। मैं आप तमाम साथियों को ये बता देना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ भाई ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपने सफ़र का आगाज़ करके तमाम दुनिया को ये बता दिया है, ये बावर करा दिया है कि हम लोग इल्म रखने वाले लोग हैं, जहालत से हमारा दूर का भी वास्ता नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, मुतवस्सत तबके से हैं तो क्या हुआ, ये हमारा जुर्म नहीं है। आज भी कायदे तहरीक ने पाकिस्तान में जो तालीम का दोहरा मेयार है उसकी सख्त मुखालफत की है कि क्या गरीब का बच्चा आला तालीम हासिल नहीं कर सकता? क्या सिर्फ तालीम एलिट क्लास के लोगों के लिए रह गई है? तो अल्ताफ़ भाई ने इसकी सख्त मुखालफत की है और कहा है कि तालीम का मेयार एक किया जाए ताकि मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोग आगे आएँ और गरीब का बच्चा भी आला तालीम हासिल कर सके। यहाँ पर मौजूद लोगों ने यौम तासीस के हवाले से मुबारकबादें दी। मेरी और MQM बेल्जियम की तरफ से कराची से कश्मीर तक, गिलगित बल्किस्तान तक तमाम MQM के कारकुनों और उनके हमदर्दों को बहुत बहुत यौम तासीस की मुबारकबाद। बेल्जियम यूनिट की तरफों असी पंजाब के लोगों नूं ते असी मुबारकबाद देने अपने तरीके साथियों और लोगों नूं। मैं MQM बेल्जियम यूनिट की तरफों अल्ताफ़ हुसैन भाई ते तमाम पाकिस्तानियों नूं यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करना। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। हर खबर पुर असर।